हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिनकाइट्रियम फंजाई के लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अक्रेंस के बारे में, ये कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद इस फंजाई की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आने वाले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ये आपके सिलेबस में, जो कि आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें राइजोपस फंजाई और सिनकाइट्रियम फंजाई नया फंजाई ऐड किया गया है। ये एमएससी के सिलेबस में भी ऑलरेडी मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटिना, क्लास फाइकोमाइसिटीज, ऑर्डर काइट्रिडियल्स एंड फैमिली काइट्रिडी से बिलोंग करता है। अगर हम देखें इसके अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान, ये फंजाई कहाँ पर पाया जाता है, तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम एक पैरासाइटिक फंगस होता है जो कि आलू में यानी पोटैटो में ब्लैक वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो पैदा करता है। इस फंजाई का यूरोप में बहुत अधिक पाया जाना सामान्य बात है, कॉमन सी बात है। इसकी लगभग 200 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में लगभग 80 स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस फंजाई में माइसीलियम अनुपस्थित रहता है। माइसीलियम पूरी तरह से अब्सेंट है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेल्युलर होती है। यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल वाली, जो होस्ट की इपिडर्मिस में मिलता है। इसकी एक यूनिसेल्युलर एंडोफाइटिक स्ट्रक्चर पहले नेकिड होती है, जो कि बाद में वाल द्वारा ढक दी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आने वाले स्टेजेस के बारे में, जो कि सबसे पहला है एसेक्सुअल स्टेजेस, यानी इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। इसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सिनकाइट्रियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है, क्या डायग्राम है, वही एग्जाम पेपर में अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग हिंदी में इसका हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, पोटैटो ट्यूबर यानी आलू का जो स्तंभ होता है वो पृथ्वी के भीतर एक यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर, यूनिफ्लैजिलेट का मतलब समझते हैं जिसमें सिंगल फ्लैजिल्ला पाया जाता है, ऐसे जूस्पोर से ये इन्फेक्टेड हो जाता है। ये जूस्पोर जो होते हैं वाटर की एक थिन फिल्म में तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, और ये इन्फेक्टेड आलू से यानी जो इन्फेक्टेड पोटैटो होता है वहाँ से ये जूस्पोर्स आते हैं। इस प्रकार वाटर की सरफेस पर ये जूस्पोर पहले उपस्थित रहते हैं तथा फिर ये हेल्दी आलू, जो नॉर्मल जिस पर इन्फेक्शन नहीं है, ऐसे आलू को ये इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे आलू के ट्यूबर को स्पेशली ये इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जूस्पोर होस्ट इपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके होस्ट टिश्यू के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होस्ट इपिडर्मिस यानी उसकी जो बाह्य स्तर होता है, जो बाहरी त्वचा होती है, इपी मतलब बाह्य, डर्मिस का मतलब त्वचा, यानी बाह्य त्वचा को भेद करके यानी पेनिट्रेट करके होस्ट टिश्यू में एंटर कर जाता है। टिश्यू का मतलब बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है वही टिश्यू कहलाता है, तो उसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं तथा फ्लैजिलम जो होता है उनका वो बाहर ही पड़ा रहता है। जूस्पोर होस्ट टिश्यू के अंदर साइज में बढ़ता है और अपने चारों ओर एक 2 लेयर वाली गोल्डन ब्राउन कलर की एक वाल बना देता है, एक भित्ति बना लेता है। इस स्टेज को हम समर स्पोर कहते हैं। इस बीच होस्ट सेल अपने साइज में भी इंक्रीज करता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। इस प्रकार से सेल साइज का बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है तथा यह बाह्य स्तर यानी इपिडर्मल सेल तथा कॉर्टिकल सेल में भी विभाजित यानी डिवाइड हो जाती है, और इसके फलस्वरूप होस्ट पोटैटो का कुछ भाग फूल करके ट्यूमर बना लेता है, और यह बीमारी का एक मेन लक्षण, एक मेन सिम्टम्स होता है। ये जो आप लोग स्टूडेंट डायग्राम देख रहे हैं, ए और बी डायग्राम, इसमें दिखाया गया है सिनकाइट्रियम ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शन शोविंग द रेस्टिंग स्पोरेंजियम। इसमें जो रेस्टिंग स्पोरेंजियम है उनको शो किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेस्टिंग स्पोरेंजियम, जिसमें आपको एक वाल दिखाई दे रही होगी। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बची हुई थ्योरी को भी नोट डाउन कर सकते हैं। समर स्पोर इस समय तक इन्फेक्टेड होस्ट सेल में रहता है, जबकि इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, आउटर वाल, वो फटती है और इनर वाल एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर आ जाती है। इस वेसाइकल में प्रोटोप्लास्ट एक न्यूक्लियक में चला जाता है तथा इसका न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट प्रोसोरस सेगमेंटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, और प्रत्येक खंड यानी चैम्बर में 4 से 9 तक न्यूक्लियस होते हैं। ये परस्पर डिवीजन करके, विभाजन करके प्रत्येक सेगमेंट में 200 से 300 न्यूक्लियस हो जाते हैं। प्रोसोरस का प्रत्येक सेगमेंट स्पोरेंजियम तथा गेमेटेंजियम में परिवर्तित यानी डेवलप हो जाते हैं, और फेवरेबल पीरियड्स में स्पोरेंजिया उत्पन्न होती है।
प्रोसोरस के प्रत्येक सेगमेंट में यूनिफ्लैजिलेट यानी कि सिंगल फ्लैजिल्ला वाले जूस पोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जूस पोर्स स्पोरेंजियम से फ्री होकर वाटर में स्विमिंग करते हैं तथा एक नए हेल्दी पोटैटो ट्यूबर को इन्फेक्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। तो ये है सिनकाइट्रियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम, जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए टू एम में डायग्राम में दिखाया गया है एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिनकाइट्रियम। यहाँ पर ये जो आप लोग डायग्राम ए देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि इसमें जूस पोर्स जो होते हैं वो आकर के होस्ट टिश्यू में एंटर करते हैं। ये जो जूस पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, एक सिंगल फ्लैजिल्ला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है वाटर की फिल्म पर तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, और जैसे ही पोटैटो की ट्यूबर के कांटेक्ट में आते हैं फिर वहाँ पर ये पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बी सी डी में यही दिखाया गया है वो कैसे वो अंदर की तरफ जाते हैं। इनका जो फ्लैजिल्ला होता है, जैसे ये अंदर जाते हैं तो इनका जो सिंगल फ्लैजिल्ला ये बाहर ही रह जाता है। उसके बाद होस्ट को टिश्यू के अंदर ये इन्फेक्ट करके इसके अंदर पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद इनमें प्रोसोरस से सोरस का डेवलपमेंट दिखाया जाता है। डायग्राम ई एफ जी के अंदर और स्पेशली एच के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसोरस से डेवलपिंग सोरस फ्रॉम प्रोसोरस। सोरस का डेवलपमेंट कैसे होता है प्रोसोरस से, उसके बारे में दिखाया गया है। ये जो सोरस होता है बेसिकली ये क्या है, ये एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर है जूस्पोरेंजिया का। जूस्पोरेंजिया बहुत सारी एक एग्रीगेट होकर के सोरस कहलाती हैं। अब ये जो सोरस है इसमें सेगमेंटेशन होता है, राइट। सोरस विथ डिवाइडिंग न्यूक्लियाई, इसमें सोरस का और न्यूक्लियाई का डिवाइजन होता है, जिससे कि आप देखेंगे डायग्राम जे के अंदर सेगमेंटेशन इन द सोरस। सोरस में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग चैम्बर्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे कई सारे न्यूक्लियाई। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे सिंपली इसे कहा जाता है सोरस विथ जूस्पोरेंजिया। अब इस सोरस के अंदर आपको जूस्पोरेंजिया दिखाई देंगी और इन्हीं जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस पोर्स पाए जाते हैं। अब ये जो जूस पोर्स हैं, जैसे ये वाल फट जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ये फ्री हो जाएंगे और पानी में फिर दोबारा से स्विमिंग करके एक नए होस्ट पोटैटो ट्यूबर को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिनकाइट्रियम फंजाई। सिनकाइट्रियम फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अनफेवरेबल पीरियड्स, यानी जब परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल होती हैं तो उस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पानी की कमी होती है तो प्राय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस मेथड में प्रोसोरस का निर्माण एवं इसमें सेगमेंटेशन बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान ही होता है। अतः यदि परिस्थितियां अनफेवरेबल पीरियड है, यानी जो अनफेवरेबल पीरियड का सामना अगर कर रहा है ये फंजाई, तो उस कंडीशन में पानी की कमी होती है और प्रोसोरस गेमेटेंजियम में डेवलप होता है। जो प्रोसोरस होता है वो गेमेटेंजियम में परिवर्तित यानी डेवलप होता है, तथा इसमें गैमेट एक पक्षम वाले यानी यूनिफ्लैजिलेट मोटाइल होते हैं। यूनिफ्लैजिलेट का मतलब समझते हैं, यानी सिंगल फ्लैजिल्ला वाले, और मोटाइल का मतलब जो गति करते हों, जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं उसे कहा जाता है मोटाइल होते हैं, तथा ये युग्मक धानी यानी गेमेटेंजियम में उत्पन्न होते हैं। इसमें गैमेट्स जूस पोर से कुछ छोटे होते हैं, सभी गैमेट्स एक समान होते हैं, तथा अर्थात इसे हम कह सकते हैं आइसोगैमस। जो गैमेट्स एक समान होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस। दो विभिन्न प्रकार के गैमेट्स पृथ्वी के अंदर होस्ट सरफेस के पानी की झिल्ली यानी वाटर फिल्म में परस्पर गलन यानी फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट की डिप्लॉइड सेल बड़ी होती है तथा होस्ट टिश्यू में अपने आप को ये बरीड यानी धसा लेती है, तथा अपने चारों ओर एक 2 लेयर्ड वाल उत्पन्न कर लेती है। इस स्टेज को रेस्टिंग स्पोर तथा विंटर स्पोर कहते हैं। यह विंटर सीजन में अक्रियशील हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, और अगली स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु में इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें मियोसिस और फिर बाद में सिंपल डिवीजन के द्वारा ये बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। प्रत्येक न्यूक्लियाई इस प्रकार से हैप्लॉइड होता है तथा प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर एक प्रोटोप्लाज्म एकत्रित होकर के यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर बाह्य भित्ति फटने से मुक्त हो जाते हैं, तथा पृथ्वी के भीतर जल की सतह यानी कि जो वाटर की फिल्म है उसमें तैरते रहते हैं, और फिर उचित स्वस्थ यानी हेल्दी होस्ट प्लांट पोटैटो को मिलने पर उस पर आक्रमण कर लेते हैं, और इस प्रकार से यह जो जीवन का क्रम है वो चलता रहता है। सोलेनम ट्यूबरोसम अर्थात पोटैटो सिनकाइट्रियम फंजाई के लिए होस्ट का कार्य करता है। सिनकाइट्रियम फंजाई आलू पर ब्लैक वार्ट बीमारी यानी कि ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो उत्पन्न करती है। यह फंजाई होस्ट टिश्यू में इपिडर्मल सेल द्वारा एंटर करती है, राइट। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। यह है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम ए में आप देखेंगे जूस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड है, ये होस्ट सेल होता है, और फिर इसके बाद ये इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ये हैप्लॉइड प्लाज्मोडियम आपको दिखाई देगा।
धीरे धीरे आप लोग देखेंगे ये मैच्योर सोरस है, ये गैमेटेंजियम है और ये है हैप्लॉइड गैमेट्स। अब इन गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने से आप यहाँ पर जैसे ही फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट है धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसका होस्ट सेल है, ये इसकी स्पोर वाल है। अब इसमें ये जो आप डायग्राम एल देख रहे हैं इसमें रेस्टिंग विंटर स्पोर प्रेजेंट है। ये जो है स्प्रिंग सीजन का वेट करता है और जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा इसके जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न होता है, राइट। ये जो स्प्रिंजिया इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद ये स्पोर्स फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के एक नए होस्ट प्लान को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सिनकाइट्रियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इसका डायग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।